जय हिंद फ्रेंड्स। तो आर ओ 2023-24 के सामान्य हिंदी की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में ये चौथा सेट है। इसके पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, ये चौथा सेट है। बिना ज़्यादा समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य को अपनी ज़िंदगी शेर की भांति निडर होकर जीनी चाहिए। इस वाक्य विशेषण की मतलब उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? ठीक है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं, या फिर मूलावस्था। तो देखिए, उसके लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों विशेषण हैं क्या। मैं बताता हूँ। तुलना की दृष्टि से विशेषण को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला पहला होता है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या होता है? जब किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण के थ्रू उसकी विशेषता बताई जाए तो वो मूलावस्था होता है। दूसरा उत्तरावस्था क्या होता है? जब दो संज्ञा या सर्वनाम में कोई ऐसा विशेषण इस्तेमाल किया जाए जब दोनों की तुलना की जाए, ठीक है, तब वो उत्तरावस्था विशेषण होता है। और उत्तमावस्था क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनमें से किसी एक को सबसे उत्तम बताया जाए विशेषण के माध्यम से, तो वो उत्तमावस्था होता है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो मूलावस्था, ये वाला जो वाक्य है ये अपने मूलावस्था में है, यानी कि ये मूलावस्था विशेषण है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य को शेर की भांति, यहाँ पे शेर की भांति विशेषण नहीं है, यहाँ पे विशेषण है निडर। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में इसका मनुष्य के लिए जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो है निडर। तो ये मूलावस्था में है। उत्तरावस्था क्या होगा? जैसे मैं बोलूँ कि हम दोनों भाइयों में, या फिर मैं बोलूँ कि राम और श्याम में राम ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वो होगा उत्तरावस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना हुई है। कहीं भी अगर दो लोगों के बीच में या दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में तुलना होगी तो वो उत्तरावस्था होता है। उत्तमावस्था का उदाहरण ये हुआ कि जैसे अगर मैंने कहा कि एक एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि रोहन, रोहन क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो सबसे यहाँ पे जो होगा वो होगा उत्तमावस्था। तो आप समझ गए ना, मूलावस्था जब एक एक ही विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। उत्तरावस्था जब दो लोगों की तुलना की जाए और वहाँ पे विशेषण का प्रयोग हो तो वो उत्तरावस्था विशेषण होगा। और उत्तमावस्था दो या दो से अधिक जब लोगों के बीच में बात की जाए और उनमें से जो सबसे उत्तम वाला होगा विशेषण, सबसे, जैसे सबसे, सबसे ज़्यादा ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये उत्तम अवस्था में आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? ज्वर, मकान, ज्वर, मकान, काम, या फिर कोढ़? तो सही उत्तर है ज्वर। ज्वर का तद्भव क्या होगा? बुखार। बाकी सारे तद्भव हैं। तो मकान का तद्भव क्या मकान का तत्सम क्या होगा? आप आलय बोल सकते हैं या फिर ग्रह बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब पर्यायवाची होती हैं। काम का तत्सम कार्य, कोढ़ का कुष्ठ, हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं लिखा होता है ना कि कुष्ठ रोग। फिर प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का विलोम चुने। अभागा, अभाग्य, कुभाग्य, या फिर दुर्भाग्य? तो सही उत्तर है दुर्भाग्य। अभागा वो होता है जिसके भाग्य खराब होते हैं। अभाग्य, अभाग्य और कुभाग्य शब्द नहीं होते। ठीक है। अभिजात का विलोम शब्द है। क्या होता है अभिजात का मतलब? तो पहली बात तो पता होना चाहिए अभिजात का मतलब क्या होता है। अभिजात का सिंपल सा मतलब होता है कुलीन, या फिर जो उच्च कुल में रहा हो। तो अभिजात का विलोम तो कुलीन होगा नहीं, क्योंकि ये इसी का अर्थ ही होता है, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। सामान्य, अकुलीन, या फिर वंचित? तो सही उत्तर है अकुलीन। अभिजात यानी कुलीन का विलोम होगा अकुलीन। सामान्य तो आपको पता है कि सामान्य सा, बहुत साधारण। और वंचित, या वंचित का अर्थ होता है जब किसी को किसी चीज़ से दूर रखा जाए या उससे उसका एक्सेस न दिया जाए, तो उसे वंचित करना हो गया। तद्भव शब्द है, यानी इन चारों में तद्भव शब्द क्या है? अगाड़ी, अग्रवर्ती, केतक, या कल्लोल? तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अगाड़ी। अगाड़ी तद्भव शब्द है। अगाड़ी का मतलब क्या होता है? अगाड़ी को अगाड़ी तत्सम जो होता है अग्रवर्ती।
यानी जो आगे आता है ना, उसको कहते हैं अग्रवर्ती। बाकी ये अगाड़ी का ही तत्सम अगाड़ी का तत्सम होता है अग्रवर्ती। केतक क्या होता है? केतक पुष्प होता है, केतक फूल को कहते हैं, एक पुष्प होता है। कल्लोल, कल्लोल मतलब जो हम बोलते हैं ना कि बहुत खुशी मनाना, हर्ष उल्लास करना, वो होता है कल्लोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें। पहला है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। ठीक है, में पर। फिर माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या फिर माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर है उत्तर तीसरा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। बाकी के गलत हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कारक का प्रयोग हुआ है वो गलत है। ठीक है, फिर आता है प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। आश्वस्ति, आश्वासन, आश्विन या फिर आश्वस्त। तो जिसे विश्वास दिलाया गया हो उसको बोलते हैं आश्वस्त। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आश्वस्ति क्या होता है? विश्वास दिलाने की जो क्रिया होती है उसको आश्वस्ति कहते हैं। आश्वासन क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं ना कि भरोसा दिलाना, आश्वासन, भरोसा। और आश्विन क्या होता है? ये महीना होता है ना, जो हिंदी महीने होते हैं उनमें से एक महीना होता है। फिर निम्नलिखित विकल्पों में आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? मनोरथ, व्यथा, अमीय या फिर विपिन। तो सही उत्तर है मनोरथ, है ना। तो आकांक्षा का पर्यायवाची क्या है? मनोरथ। इच्छा भी मनोरथ को ही कहते हैं। व्यथा क्या होती है? व्यथा होता है दुख, है ना, पीड़ा, एटसेट्रा। फिर अमी क्या होता है? अमी अमृत को कहते हैं, अमृत की पर्यायवाची होता है अमी। विपिन, विपिन का मतलब होता है वन। वन को क्या कहते हैं? वन की पर्यायवाची कांतार, कानन, जंगल, अरण्य, ये सब विपिन यानी वन की पर्यायवाची। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा या शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। सुनने में सारे सेम लगेंगे, लेकिन इसमें वर्तनी की शुद्धि के हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बाकी के जो तीनों हैं वो गलत हैं। शुश्रूषा होता क्या है? शुश्रूषा का मतलब होता है कर्तव्य परायणता, या एक आसान भाषा में बोलें तो सेवा होता है। ठीक है, हमें अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है शुश्रूषा का अर्थ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बिना वेतन के काम करने वाला, उसको क्या कहते हैं? अवैतनिक, वैतनिक, भुगतान विहीन या फिर अपेय। तो सही उत्तर है अवैतनिक। जिसको बिना वेतन दे के काम कराया जाए उसको अवैतनिक कहते हैं। वैतनिक क्या होता है? तो वो होता है जिसको वेतन दे करके काम कराया जाए ना, जिसको वेतन मिलता है वो वैतनिक होता है। यहाँ पे सही उत्तर पहला वाला है। भुगतान विहीन क्या होता है? मतलब जिसका भुगतान ना किया गया हो। देखिए, वेतन में और भुगतान में अंतर होता है। ठीक है, वेतन और भुगतान दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। मतलब अगर आप किसी के यहाँ से सब्जी ले रहे हैं और उसको अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो भी हो गया भुगतान। आपने सब्जी लेकर के उसका पैसे का भुगतान नहीं किया, ठीक है, तो वो भुगतान हो गया। लेकिन वेतन अलग होता है, वो आपके कार्य के बदले में आपको दिया जाता है। अपेय क्या होता है? अपेय जिसको पिया ना जा सके, ना पीने योग्य, ठीक, वो होता है अपेय। अगला प्रश्न है, जो बर्तन बेचने का काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए क्या शब्द होगा? कमेरा, कसेरा, बढ़ई या फिर कुम्हार। तो सही उत्तर है उत्तर 2, कसेरा इज द राइट आंसर। कसेरा सही ऑप्शन है। कमेरा क्या होता है? छोटे मोटे काम करने वाला, उसको कमेरा कहते हैं। कसेरा जो बर्तन बेचने का काम करता है। बढ़ई आपको पता है जो लकड़ी का काम करता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? कुल्हाड़ा, किसान, 11 या फिर यज्ञोपवीत। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, यज्ञोपवीत। बाकी सारे तद्भव हैं। कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का तत्सम क्या होगा? परशु, है ना, इसी से बना है परशुराम। किसान का तत्सम क्या होगा? कृषक। 11 का एकादश। और जनेऊ का तद्भव क्या होगा फिर? सॉरी, यज्ञोपवीत का तद्भव क्या होगा? जनेऊ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, घर, चमकीला, मनुष्य या फिर यमुना। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। इसमें जो विशेषण है वो है ऑप्शन 2, चमकीला। बाकी घर, मनुष्य,
यमुना, ये सब क्या है? संज्ञा है। परिव्राजक शब्द का पर्याय है। परिव्राजक किसे कहते हैं? व्यापारी को कहते हैं, या शिक्षक को, या सन्यासी को, या फिर आलसी को? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, सन्यासी इज द राइट आंसर। सन्यासी परिव्राजक को ही कहा जाता है। व्यापारी जो व्यापार करता है, शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करता है, आलसी आपको बताइए कौन होता है? सन्यासी। सन्यासी के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? परमहंस, परमहंस भी सन्यासी की सन्यासी की पर्यायवाची होती है। अनिकेत, अनिकेत कहा जाता है इनकी पर्यायवाची में। नीवर, ये सब शब्द जो हैं ये सन्यासी के पर्यायवाची हैं या फिर परिव्राजक के पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न है, कुछ लड़के जा चुके हैं। इसमें से जो कुछ है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक? तो सही उत्तर है चौथा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि लड़के जो है ये फिर इनको गिना जा सकता है ना, तो ये संख्या में हो सकते हैं, और इनके पहले जो विशेषण लगा हो वो क्या है? वो संख्यावाचक के भी संख्यावाचक की दृष्टि से ही देखा जाएगा। लेकिन कुछ है, संख्या एकदम एग्जैक्ट बताई नहीं गई है, तो वो कुछ क्या होगा? अनिश्चित, निश्चित संख्या नहीं है, तो वो कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर अगला प्रश्न है, अंगीकार का विलोम शब्द है स्वीकार, स्वागत, बहिष्कार, या फिर अत्याचार? तो अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, तो स्वीकार तो इसका विलोम होगा नहीं। स्वागत, स्वागत भी नहीं होगा। बहिष्कार सही उत्तर है। अंगीकार का विलोम जो होता है वो बहिष्कार होता है। अत्याचार तो इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं अंगीकार से, ठीक है। स्वागत, स्वागत का अच्छा वैसे विलोम क्या होता है? तिरस्कार, है ना। फिर आगे प्रश्न है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे क्या कहते हैं? फड़, अध्यादेश, तकावी, या फिर किंवदंती? तो सही उत्तर है उत्तर 3, तकावी। तकावी को कहा जाता है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है। फड़ क्या होता है? जुआ खेलने की जगह जो होती है वो फड़ होता है, जुआ खेलने का स्थान फड़ कहा जाता है। अध्यादेश जो आधिकारिक आदेश होते हैं वो अध्यादेश होते हैं। किंवदंती जो कही सुनी बातें हैं उन्हें किंवदंती कहते हैं। नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वाक्य है जिसका अपकार किया गया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार, अपकृत, अपकार, या फिर उपकृत? तो सबसे पहले अपकार का अर्थ पता होना चाहिए। अपकार का अर्थ होता है किसी का बुरा चाह के, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य जो होता है वो अपकार होता है, ठीक है। नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य किया जाए तो वो अपकार होता है। उपकार क्या होता है? जो किसी को किसी का भला करने के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो उपकार होता है। और जिसका अपकार किया गया हो वो कौन होगा? वो क्या होगा? अपकृत होगा। तो सही उत्तर है दूसरा, अपकृत। अपकार क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य किया गया हो। उपकृत क्या होगा? जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है हाथ, दूध, काष्ठ, या फिर आम? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, काष्ठ। इसका तद्भव क्या होगा? काठ होगा। बाकी सारे तद्भव हैं, तो इनका तत्सम क्या होगा? हाथ का होता है हस्त, दूध का होता है दुग्ध, और आम का होता है आम्र। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? गहरा, ईश्वर, मनुष्य, या फिर पहाड़? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, गहरा। बाकी सारे क्या हैं? ये है संज्ञा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता हो उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं भाई, है ना। तत्सम बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तत्सम आसान तो है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना आसान तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, तो इसका मतलब कुछ और ही होगा, है ना। तो वो सांस्कृतिक शब्द भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तत्सम इज द राइट आंसर। किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि है? मतलब बिना मतलब के उस वाक्य में शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है, यह काम तुझसे नहीं होगा। फिर दूसरा है, यहाँ शोभनीय वातावरण अनुपस्थित है, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। चौथा है, इनमें से कोई नहीं।
देखिए आसान भाषा में जो दूसरा वाक्य है वही राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे वाक्य प्रयोग की मतलब शब्द प्रयोग की अशुद्धि है। आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा यहाँ पे अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है ना, बिना मतलब का, तो यहाँ पे अनुपस्थित नहीं होगा। अब सही वाक्य क्या बनेगा, यहाँ शोभनीय वातावरण है, दिस इज द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है परवर्ती किसका विलोम शब्द है। ठीक है, परिवर्ती किसका विलोम शब्द है। परवर्ती इसके जो ऑप्शन है उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती फिर या फिर दक्षिणवर्ती। तो परिवर्ती जो होता है उसका अर्थ होता है बाद का। ठीक है, और जो उत्तरवर्ती होता है उसका भी अर्थ होता है बाद का। तो परवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों का अर्थ सेम होता है। तो इस लिहाज से जो परवर्ती और उत्तरवर्ती हैं ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुए। लेकिन प्रश्न है परवर्ती का विलोम क्या है। तो परवर्ती का विलोम है पूर्ववर्ती, क्योंकि इसका अर्थ होता है पहले का। पश्चिमवर्ती पश्चिम की तरफ वाला और दक्षिणवर्ती दक्षिण की तरफ वाला। एकांगी के विलोम शब्द की पहचान करें। एकांगी मतलब एक अंग का, तो तिर्यक होता है तिरछा। ठीक है, इसका जो विलोम होगा वो सरल होगा या सीधा, है ना। सर्वांगीण, तो एकांगी इसका विलोम, एकांगी का विलोम होगा सही उत्तर सर्वांगीण, मतलब हर बहुत सारे अंगों वाला, सर्वांगीण विकास कहते हैं इसीलिए ना। दुचित्ता क्या होता है, अनेकत्व क्या होता है। दुचित्ता उसे कहते हैं मतलब कि जिसका चित्त या जिसका मन एक जगह ना ठहरता हो उसको द्विचित्ता कहते हैं। अनेकत्व क्या होता है, मतलब अनेक की भावना रखने वाला। तो अनेकत्व का विलोम क्या होगा, एकत्व। फिर अगला प्रश्न है निम्नांकित में से तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। स्वामी या साईं, कर्ण, कान, आज्ञा, आन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो जोड़ा है वो तत्सम तद्भव का गलत है। तो सही उत्तर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि अगर प्रश्न है तो उसमें बोला गया कौन सा गलत है तो कोई ना कोई गलत होगा ही। कई बार क्या होता है ये ऑप्शन भी सही होता है। ठीक है, और बहुत कम लोग इस ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। तो स्वामी जो होता है उसका तद्भव होता है साईं, कर्ण का तद्भव होता है कान और आज्ञा का तद्भव होता है आन। तो इनमें से सारे सही हैं, कोई भी तत्सम तद्भव का जोड़ा गलत नहीं है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में उचित विलोम शब्द का मतलब उचित विलोम युग्म का प्रयोग सही हुआ है। आस्था अनासक्त, सत्कार निर्विकार, ये तो होगा नहीं क्योंकि सत्कार का उल्टा निर्विकार नहीं होता, आस्था का उल्टा अनासक्त नहीं होता। उदित अनुचित गलत है। अनुदार कृपण ये भी गलत है। इहलोक परलोक संकीर्ण विस्तीर्ण, जी बिल्कुल यही सही आंसर है, क्योंकि इहलोक का उल्टा होता है परलोक और संकीर्ण का उल्टा होता है विस्तीर्ण। बाकी अनुपजाऊ का ऊसर, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अनश्वर और शाश्वत ये दोनों अलग अलग होता है। अब देखिए आस्था का उल्टा क्या होता है, अनास्था। अनासक्त आसक्त। फिर सत्कार तिरस्कार, है ना। निर्विकार का उल्टा सविकार। फिर उदित अस्त। अनुचित का क्या होगा, उचित। अनुदार का उदार। कृपण का जल्दी से मुझे बताइए। कृपण का होता है दाता। ठीक है, गरीब को कहते हैं दाता, मतलब गरीब को कृपण कहते हैं, दाता इसका उल्टा हुआ। फिर इहलोक, इहलोक मतलब इस लोक का, यानी कि इस लोक का, और इसका उल्टा क्या होगा, परलोक, यानी कि उस लोक का, यानी कि स्वर्ग। इहलोक पृथ्वी को कहते हैं और परलोक जो है वो स्वर्ग हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। संकीर्ण का उल्टा होता है विस्तीर्ण। ठीक है, संकीर्ण का मतलब हो गया सकरा, बहुत नैरो, और विस्तीर्ण का मतलब फैलाव में। ठीक है, फिर चौथा है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ का उल्टा क्या हुआ, उपजाऊ। ऊसर का उर्वर। अनश्वर नश्वर। और शाश्वत का होता है क्षणिक। ठीक है, तो ये सारे शब्द थे जिनका मैंने विलोम आपको बताया। फिर अगला प्रश्न है घृत शब्द का, यानी घी शब्द का तत्सम रूप है। मैंने पहले ही बता दिया, घृत होगा, सही उत्तर है तीसरा घृत। मक्खन, अमूल्य और घृत, ये क्या है मैं बताता हूँ। मक्खन जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मृक्षण।
अमूल्य ये ऑलरेडी तत्सम है, इसका तद्भव होता है अमोल, और ये गलत शब्द है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्याय है हमें आकर्षक वसन धारण करना चाहिए। हमें आकर्षक वसन धारण करना चाहिए, यानी कि वसन का क्या मतलब है? तो वसन का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़े को वसन कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ? कपड़ा। कपड़े का और पर्यायवाची क्या होता है? चीर, वस्त्र, पट, है ना, ये सब क्या होते हैं? कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। रूप, माला, ये तो सब आपको पता ही है। आभूषण क्या होता है? फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो, यानी सलिल। तो सलिल किसकी पर्यायवाची है? वायु, तोय, दल या फिर नखत। तो सही उत्तर है तोय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी, जल, नीर, अम्ब, ठीक है, ये सब सलिल यानी पानी की पर्यायवाची है, ठीक है। वायु का पवन, है ना, हवा, अनिल। अनिल हवा को कहते हैं, लेकिन अनल जो होता है, अनिल और अनल मैं आपको बता देता हूँ। अनिल और अनल, इन दोनों में अंतर होता है। अनिल कहते हैं हवा को, अनिल हवा की पर्यायवाची होती है, लेकिन अनल जो होता है वो आग की पर्यायवाची होती है। ओके। दल मतलब जो झुंड होता है। नखत ये नक्षत्र को बोलते हैं, ठीक है, तरई, ये सब। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है व्योम, विलोम, विस्तार या फिर विपिन। तो सही उत्तर है व्योम। व्योम इज द राइट आंसर, आकाश की पर्यायवाची है। अंबर ये भी आकाश की ही पर्यायवाची होता है। विलोम तो उल्टा होता ही है। विस्तार क्या होता है? फैलाव, ठीक है। विपिन, विपिन जैसा कि मैंने पहले बताया, विपिन वन को कहते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न जिनको हमने प्रैक्टिस किया, इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।